Hello everyone, let's start our new chapter with new SEM and with new topic. Lesson number 8 is cards and wheel. अब इस चैप्टर में जैसे आप देख रहे हो कार्ड्स एंड व्हील्स है, तो क्या है कार्ड्स और व्हील होता कैसे है? राउंड शेप में होता है। अब प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत सारे शेप्स के बारे में लर्न किए, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल। बट अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सर्कल के पार्ट्स के बारे में लर्न करेंगे। सो ये क्या दिख रहा है आपको? राउंड ऑब्जेक्ट्स है इधर, ये राउंड ऑब्जेक्ट, जैसे ये क्लॉक, ये कैसे है? राउंड शेप में। बॉल कौन से शेप में? राउंड शेप में। ये व्हील, ये कौन से शेप में? राउंड शेप में। एंड लास्ट दिस बटन, वो कैसे शेप में है? राउंड शेप में। तो दिस आर ऑल राउंड ऑब्जेक्ट। बट ये राउंड ऑब्जेक्ट तो हमको पता है कि सर्कल कैसा होता है, जिसके कॉर्नर्स नहीं होते हैं, उसको सर्कल बोलते हैं। बट सर्कल के भी क्या होते हैं? डिफरेंट अंदर पार्ट्स होते हैं। So let us learn some different parts of circle. Let's start the parts of circle. So these are the parts: center, radius, diameter, circumference, chord. First point is center. तो center मतलब क्या होता है? Normally center मतलब जो होता है बीच में। तो ये सर्कल का है, ये जो सर्कल है उसके बीच का जो पॉइंट होगा, जो मिडल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम? सर्कल। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होगा? ये। एक और बात है इसकी, जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से लेके जो भी बाउंड्री तक की जो जितनी भी लेंथ है वो कैसी होती है? सेम होती है। सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगाऊंगी तो क्या ये सेंटर होगा इसका? नो। व्हाई? बिकॉज ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और बाकी की साइड कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो सेंटर पॉइंट हमेशा क्या होता है? मिडल ऑफ द सर्कल। ये है मिडल ऑफ द सर्कल, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेंटर। नेक्स्ट वन इज रेडियस। अब रेडियस किसको बोलते हैं? तो जो लाइन सेंटर की स्टार्ट होती है और उसका एंड पॉइंट होता है ऑन द सर्कल, उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस बोलते हैं। और रेडियस क्या होता है? जैसे मैंने बताया, सेंटर से लेके जो भी पूरा ऑन द सर्कल पूरी लेंथ क्या होती है? हर साइड से सेम होती है। तो रेडियस हम किसको बोलते हैं? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑन सेंटर ऑफ द सर्कल है और एंड पॉइंट क्या है? ऑन द सर्कल। सो दिस इज नोन एज radius. Okay, understand? अब suppose I am drawing here a radius. Starting point is on the center of the circle and end point is on the circle. चलो अब इधर से मिडल पॉइंट में से चालू हो रहा है और एंड पॉइंट कहाँ पे हो रहा है? ऑन द सर्कल। अगर मैं यहाँ पे अगर इधर रेडियस ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से चालू हो रहा है यहाँ पे खत्म, तो ये भी रेडियस होगा? यस। क्यों होगा ये रेडियस? बिकॉज इसका स्टार्टिंग पॉइंट का है इन द मिडल ऑफ द सर्कल एंड एंड पॉइंट क्या है? ऑन द सर्कल। सो एक सर्कल के मोर देन वन रेडियस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डायमीटर। अब डायमीटर का मतलब क्या होता है? जो एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डायमीटर। जैसे ये सर्कल है और उसको हम हाफ मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट में, उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। And second important point is diameter always pass through the center of the circle. ये सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल से क्या होता है? डायमीटर पास होता है। ये सेंटर में से भी पास हो गया है और डिवाइड भी कर दिया सर्कल को 2 पार्ट्स में, 1 पार्ट ये रहा और 2 पार्ट ये रहा। सो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और मिडल, सेंटर के मिडल से जब पास होता है उसको क्या बोलेंगे हम? डायमीटर। नेक्स्ट वन इज सर्कमफेरेंस। दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि जो बाउंड्री होती है सर्कल की, जो ये बाउंड्री है उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसको हम सर्कल को क्या बोलते हैं? बाउंड्री ऑफ द सर्कल को सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या होता है? जिसके दोनों पॉइंट कहाँ पे होंगे? ऑन द सर्कल। ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है? ऑन द सर्कल है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। लाइक दिस, ये भी क्या हुआ? कॉर्ड। बिकॉज द बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये भी ऑन द सर्कल है और जो एंड पॉइंट है ये भी ऑन द सर्कल है। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, अगर ये सर्कल है, ये मिडल ऑफ द सर्कल से जो डायमीटर पास हो रहा है, तो क्या ये कॉर्ड होगा? यस। व्हाई? कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? जो दोनों पॉइंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ऑन द सर्कल होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ऑन द सर्कल है। So biggest chord is diameter is the biggest chord of the circle.
Again I am explaining you, center means middle of the circle, radius means starting point is middle of the circle, and from this to on the circle. Diameter means divide the circle into two parts and passing through the middle of the circle. This circumference means boundary of the circle, and last chord means जिसके दोनों point, both the points are on the circle. Okay. Next topic is how to convert radius and diameter. Okay. So convert radius into diameter, और इसको भी convert करने के लिए क्या है फॉर्मूला, जो भी हमने convert किया है उसकी फॉर्मूला है, तो यहाँ पे भी क्या है इसकी फॉर्मूला है. तो रेडियस को क्या करना है, डायमीटर में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या इधर पढ़ा था लास्ट में कि जो रेडियस है वो सेंटर से पास होता है और ऑन द सर्कल आता है. और डायमीटर में क्या किया था कि दोनों क्या है, जो डायमीटर है वो सर्कल के बीच में से पास होता है. तो अगर हम रेडियस को, ये टू रेडियस को अगर हम ऑपोजिटली ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों डायमीटर बन जाएगा. ये देखिए इधर से वन रेडियस और यहाँ से सेकंड रेडियस, तो ये बन गया डायमीटर और सेंटर से भी पास हो गया. तो हमको करना क्या है, रेडियस का डबल करना है. सो फॉर्मूला इज, if we have to find diameter we have to double 2 into radius, double the radius. अब यहाँ पे क्या है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या है 2 into रेडियस. तो 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस का कितना नंबर दिया यहाँ पे 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 सेंटीमीटर, तो 2 7 जा 14 सेंटीमीटर. अब देखो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है रेडियस और हमने इसका डबल किया, तो 7 + 7 क्या हो गया, ये 14 सेंटीमीटर. मतलब ये डायमीटर कितना हुआ हमारा, पूरा 14 सेंटीमीटर का आ गया ये आंसर. नेक्स्ट वन इज कन्वर्ट डायमीटर इनटू रेडियस. अब डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, अगर डायमीटर इधर से पास हो रहा है सेंटर ऑफ सर्कल से, इट मीन्स 2 रेडियस है. हमको करना क्या है, सिर्फ रेडियस फाइंड करना है. तो हम इसका क्या करेंगे, हाफ, मतलब आधा कर देंगे. तो इसमें क्या फॉर्मूला है, डायमीटर डिवाइड्स बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस. तो क्या है इधर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर डिवाइड्स बाई 2. तो डायमीटर का कितना नंबर दिया है यहाँ पे 12. तो 12 को किससे डिवाइड करना है, 2 से. अब कैसे डिवाइड करेंगे, 2 बाहर और 12 नंबर अंदर. 2 के टेबल में 12 कब आता है, तो 6. सो योर आंसर इज 6 सेंटीमीटर. चेक कर लेते हैं एक बार कि 12 का हाफ कितना होगा यहाँ पे 6. तो 6 रेडियस होगा तो क्या हो जाएगा इधर आंसर 12. सो योर आंसर इज 6 सेंटीमीटर. ओके, रुको. लेट्स नेम दिस सेंटर, रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर. ओके, सो फर्स्ट इज सेंटर. अब सेंटर मतलब क्या था, सर्कल के मिडल में. तो सर्कल के मिडल में कहाँ पे दिख रहा है आपको, इंटीरियर. ओके, सो ये क्या है सेंटर, और ये सेंटर का पॉइंट का नाम क्या है, ओ. जैसे हम सबको भी नाम दिया हुआ है वैसे ही इन सबको भी क्या दिया हुआ होता है, पॉइंट्स को भी एक लेटर दिया हुआ होता है, जिस लेटर से हम क्या करें उनको इंडिकेट कर सके. नेक्स्ट वन इज रेडियस. तो रेडियस का क्या बोला था, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा और एंड पॉइंट का होगा ऑन द सर्कल. तो यहाँ पे हमको बहुत सारे रेडियस दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो जहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है सेंटर से और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो उसका नाम लिखेंगे. ओ से स्टार्ट हो रहा है, सी से ख़त्म हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ बी एंड लास्ट वन इज ओ ए. नेक्स्ट वन क्या है, डायमीटर. डायमीटर क्या बोला है, जो सर्कल के पास होगा और सर्कल क्या करेगा 2 में डिवाइड. तो ये ए बी हो रहा है मिडल से पास और सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए डी. यहां से भी दिख रहा है हमको डायमीटर, बी सी हो गया ये. और कोई डायमीटर दिख रहा है हमको, नहीं. ये भी सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहा है लेकिन क्या है, पूरा नहीं, सिर्फ मिडल तक ही खत्म हो रहा है, ये भी नहीं है. एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ डायमीटर. नेक्स्ट वन इज कॉर्ड. अब कॉर्ड क्या है, तो क्या बोला था, दोनों एंड पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ऑन द सर्कल. तो ये भी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल है, ये भी ऑन द सर्कल है, ए बी. सी और डी ये भी क्या है, एंड ऑफ द सर्कल. और दिख रहा है, और भी मैंने आपको बताया था कि जो डायमीटर है वो भी क्या है, कॉर्ड है. क्यों है, इसलिए उसके दोनों पॉइंट क्या पे है, ऑन द सर्कल है. सो सी बी एंड ए डी.
These are also chord. Okay.